होस्ट मैडम के लिए और हमारे जो लेडी सिंगम है प्रियंका मैडम के लिए प्लीज एक जोरदार और जबरदस्त। क्या आप लोग मुझसे बात करेंगे? यस बोल रहे हैं या बस बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों शब्द बहुत समान है, कंफ्यूजन आती है। हेलो, हम बताते कुछ हैं, सामने वाला समझता कुछ है। हेलो दोस्त, ऐसे ही लगभग 10 साल 11 साल पहले शैलेश सर से मेरी मुलाकात हुई थी। अजनबी थे हम दोनों। एक घटना घटी, बारिश का सीजन था और मैं अपने ब्रांच से निकल करके मैं पार्टी के पास जा रहा था मीटिंग करने, और वो भाईखला स्टेशन पे ऐसे पैर फैला के बैठे थे और बारिश का था तो अंदर जाना था। पैर में फंसते फंसते मैं गिरते गिरते बत्ते रह गया। मैं बोला यार क्या ये बदतमीजी है। हेलो समझ में आ रही है? वो बोले सॉरी भैया सॉरी। मैंने बोला यार सॉरी भैया, भैया बोले तो समझ में आ गया कोई यूपी वाला होगा। बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैंने बोला क्या नाम है? बोले शैलेश सिंह। मैंने बोला यार मेरा नाम विजय सिंह। बोले भैया आपका क्या नाम? मेरा विजय सिंह। मैं कहाँ के रहने वाले? बोला आजमगढ़ का। मैं बोला यार मैं जौनपुर के रहने वाला हूँ। तो थोड़ा क्या होता है, रिलेशन बिल्ड हो जाता है। हेलो ये बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप आज यहाँ आए हैं, कोई ऐसे चलते फिरते नहीं आए, समझे? जाने अनजाने में ईश्वर से जब आपने मांगा कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मौका मिले, मुझे कोई एक्स्ट्रा इनकम का जरिया दो, शायद आज आप यहाँ चलते फिरते आप आए हैं। इस मौके को पहचानिए। बहुत सारे लोग कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं है बॉस पता है? वो मौके को पहचान ही नहीं पाते। ऊपर से बाहर की दुनिया में इतने बरगलाने वाले लोग बैठे हैं, वो खुद तो कामयाब नहीं है, आपको कामयाबी का फार्मूला बताते फिरते रहते हैं। हेलो हेलो ऐसे ही जब मैं पिछले बैग जिंदगी में जाऊंगा, चूंकि आज समय नहीं है, बहुत शार्ट समय है, बहुत शार्ट में बातें करनी है, तो इसलिए पिछली जिंदगी में मैं बहुत परेशान था। मैं बोलता था भगवान कुछ तो काम मिले मैं करूं, कुछ तो काम मिले मैं करूं। और संजोग देखिए, जब शैलेश सर से मेरी बात हुई, उन्होंने ये बिजनेस के बारे में मुझे बार बार अप्रोच करते थे, बार बार बताते थे, तो मुझे दोस्त डर लगता था। मुझे लगता था ना लगता है लोग पक्का फंसाई देंगे। हेलो हेलो ऐसे जब फंसा तब वो जो है नाम नंबर लिए अलग अलग तरीके से बात करते, अलग अलग बताते। मैंने 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीने कंप्लीटली बहाना बनाया था। मैं बोला था यार ये झोल झाल कौन करेगा। बात आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि बताने का तरीका भी वैसे था। शॉर्ट टाइम में बातें होती थी, पूरी बातें बताई नहीं जा सकती। जैसे हमारे जितने प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अगर आपको उठा पठाक लाए होंगे, बेचारे बड़े रिस्पेक्ट करके लाए, बड़े सम्मान के साथ। हेलो और इतना सम्मान देते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने कि सामने वाला ना डर जाता है, बोलता इतना सम्मान तो मेरे घर वाले मुझे नहीं देते। समझे? उसको बार बार बोला जाता है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो आगे लेगा। इसका रीजन बताऊं? हेलो हेलो इतना सम्मान हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेचारे क्यों आप लोगों को देते? क्या इसका रीजन आप जानना चाहते हैं? इसका खाली एक ही रीजन है। वो रीजन ये है कि दुनिया के एक ऐसा अनोखा बिजनेस है ये माई लाइफ स्टाइल, कि जहां मैं कमजोर पड़ूंगा वहां आप साथ दोगे, और जहां आप कमजोर पड़ोगे हम लोग ब्लड बहा करके आपको। और कोई वजह नहीं, वरना इतने मान सम्मान रिस्पेक्ट, बेचारे कितने बेचारे तो दूसरे का टिकट कटा के यहाँ बैठाए होंगे। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? दोस्त पहले मैं भी नहीं समझता था, पहले मैं भी अनजान था, पहले मुझे भी डर लगता था। आप जरा सोच के बताइए, जब शैलेश सर अलग अलग बातों को मुझे बताते तो मुझे डर लगता था। 6 कारपोरेट कंपनी में काम करके वेल एजुकेटेड आदमी, इतना लंबा चौड़ा, देखने में अमरीश पुरी के सेकंड भाई, इतना हार्ड, अगर ये इंसान डर सकता है तो क्या लगता है आपको डर नहीं लगेगी? हेलो डर नहीं लगेगी? दोस्त बोलते हैं डॉक्टर की एक छोटी सी सुई इंसान को डराती है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये सुई लगाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी मन करता है निकाल के फेंक। हेलो हेलो और लास्ट में डॉक्टर थोड़ी जबरदस्ती करता है, वो सुई लगवाने के बाद हम ठीक हो जाते हैं। ऐसे जिंदगी में अगर तकलीफें हैं, जिंदगी में प्रॉब्लम है, जिंदगी में परेशानियां हैं, जिंदगी में पैसे चाहिए, तो माई लाइफ स्टाइल की छोटी सुई आज लगवा करके जाना, जिंदगी खुशियों की जिंदगी हिम्मत, कामयाबी के लिए हिम्मत कहाँ दिखानी है? ये आज शुरुआत करने में,
बाकी काम करने नहीं, काम करने में तो हमारा कॉन्सेप्ट इतना जोरदार है, एक कदम आप चलोगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेके आना 10 कदम बेचारा वो चलेगा आपके लिए। ये हम सब लोग गारंटी, जितने माई लाइफ स्टाइल वाले हैं ना, हम सब गारंटी लेकर के देते हैं। दोस्त ऐसे शैलेश सिंह 2.5 साल मतलब 6 महीना बहाना बनाने के बाद एक दिन इत्तेफाक से उन्होंने मुझे फोन किया, बोला भैया कहाँ हो? मैं साइन आया था, एक पार्टी के साथ मेरा मीटिंग था। वो बोले भैया मैं रामदेव के सामने हूँ, शाइन में भी रामदेव होटल होता है, अभी भी है। वो बोले भैया आ सकते हो क्या? उस समय पार्टी गई थी खाना खाने। मैं बोला चलो ठीक है, अपन चलते हैं, 10 मिनट 15 मिनट समय पास करके वापस आ जाएंगे। जब उधर गया ना दोस्त, 3-4 लोग ना हट्टे कट्टे उधर ही खड़े थे। मैं बोला यार इतने सारे लोग खड़े हैं, हम तो सोच के देखते ही समझ में आ गया कुछ तो गड़बड़ है। मानते कि नहीं मानते? दोस्त ऐसे कवर करके लेके गए अंदर, वेटर को बोला पंजाबी समोसा और कोल्ड ड्रिंक्स फटाफट लेके आ जाओ। एसी में बैठे थे, वो भागा भागा गया, पंजाबी समोसा और कोल्ड ड्रिंक लेकर के आया। शैलेश सिंह कहते खाओ खाओ भैया। 2:30 बजे दिन में मुझे कहता मुझे भूख नहीं लगी है, और ये कहते कहते हार्डली 30 सेकंड के अंदर मैं पसीने से डूब गया। दोस्त जब बोलते वो कि खाओ खाओ, मैं उस समोसे को देखता, अपने आप को देखता, शैलेश सिंह को देखता। आपको हंसी आ रही, मेरा मन करता था मैं फूट फूट के रोऊं, चिल्ला चिल्ला के रोऊं। और उनका एक डायलॉग, खाओ खाओ भैया पैसा है मेरे पास, लास्ट चौथा शब्द जब इस्तेमाल किया था उन्होंने, खाओ खाओ भैया पैसा है हमें, तो पहली बार जिंदगी में मैं मेरी निगाह से गिरा। मैं बोला इतना पढ़ लिख करके इतना लंबा चौड़ा इंसान, आज खुद के खाने भर के पैसे नहीं है। यहाँ हाल में जितने बैठे लोग हैं, मैं बोलता हूँ हम सब लोगों को करोड़ों रुपया नहीं चाहिए बॉस। हम लोगों को 2-5 हजार रुपया अगर साइड में मिलता रहे ना, तो भी हमारी गृहस्थी चलेगी। मानते कि नहीं मानते? दोस्त पहली बार मैं मेरी निगाह में गिरा था, पहली बार मुझे लगा था कि मैं इतना बड़ा लंबा चौड़ा होकर के क्यों ईगो में घूम रहा हूँ, क्या है मेरे पास, क्यों? क्योंकि उस दिन मेरे पॉकेट में खाली 10 रुपया था। अगर मैं सोचा अगर खा लूंगा कहीं बिल मुझे ना देना पड़ जाए। बात आप समझ रहे हैं ना, बोलते हैं ना। इसके बाद वो बोले खाओ खाओ भैया पैसा है मेरे पास। जब मैं खाना शुरू किया तो भी मेरे मन में, मेरे मुंह से एक शब्द निकला कि बकरा हलाल होने को तो बहुत पिलाया जाता है। दोस्त वो बोले कोई बकरा नहीं है, कोई हलाल नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छा खूबसूरत बिजनेस है, आके देखेंगे, हम दोनों मिलके काम करेंगे। दोस्त ये जो सब छोटी छोटी चीजें निकलती हैं मुंह से, उसके पीछे का छुपा हुआ डर है। हम आजमाना चाहते हैं कि कहीं हम जहां जा रहे हैं हम फंस तो नहीं जाएंगे। हेलो, क्या मैं सही बोल रहा हूं? कहीं मेरा पैसा बर्बाद नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा समय बर्बाद नहीं हो जाएगा। तो दोस्त एक चीज मैं गारंटी लिख के देता हूं कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हैं यहाँ पे माई लाइफ स्टाइल्स के, हम सब लोग चैलेंज करते हैं कि सपने आपके होंगे। उस सपनों के लिए अगर पसीना आपका बहेगा तो पहला ब्लड हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का बह करके आपके सपनों को पूरा करेगा। ऐसी कंपनी और ऐसे कंपनी के लोग कहां दुनिया में मिलेंगे? आज जाइए बाहर की दुनिया में, आज आप बैठिए, आप एक समस्या बताइए, सामने वाला 10 समस्या बताएगा। आपके पॉकेट में उसको पता चल जाए कि आपके पॉकेट में 5,000 रुपया है ना, हर बुद्धि लगा के रोध हो करके ना आपका भी पैसा लेकर के भाग जाएगा। मानते कि नहीं मानते? दोस्त ऐसा अनोखा बिजनेस है। जब आया संडे का दिन था, एक मन करता था जाऊं, दूसरा मन करता था ना जाऊं, फिर एक मन करता था नहीं यार चलते, फिर दूसरा मन करता था जाने दो, फिर एक मन करता था यार अगर नहीं गया तो बोलेंगे साला समोसा खा के नहीं आया। मैं बोला यार पता नहीं कहां से समोसा खा लिया मैं, ये समोसा मुझे परेशान कर दिया है। अंत में थकाई बहुत लगी थी संडे के दिन, फिर भी आंख बंद करके नाला सोपारा से बैठ करके ट्रेन से मैं घाटकों पर गया। जैसे आज आप लोग बैठे हो ऐसे मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को देखा। यहाँ पे आप लोग बहुत शांति से बैठो, मैं उछल उछल के ताली बजा रहा। मेरा बाजू वाला बोला लगता सारा पागल हो गया। समझ रहे? मैंने बोला भाई मैं पागल नहीं हूँ, दुनिया के एक ही ऐसा बिजनेस है जो आंखों के सामने दिखता है कि लोगों के सपने पूरे होते हैं, वरना कोई दुनिया में ऐसा चीज नहीं है। इसलिए यकीन मानिए, इसके बाद जैसे स्टेज पे हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आए, जैसे हमारे TCI, TCI, DTCI, ऐसे उस समय जब लोग आते, एक लेडीज आई, वो बोली कि मैं ठक्कर पप्पा में अंडे बेचती थी, मैं 3 साल में 32 लाख रुपया कमाई।
हेलो, मेरे पैर तले ना जमीन खिसक गया, क्योंकि मेरी सैलरी उस समय 6 से 7 लाख पैकेज थी साल की। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ा लिखा इंसान, वेल टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड, एक लेडी जहां की बोलती 3 साल में 32 लाख। इसके बाद 2-3 लोग और बोले, लास्ट में एक शख्स आया, बोलता मैं मुर्गी हलाल करता था मीरा रोड में और मेरी 3 साल की इनकम 52 लाख। आप यकीन मानिए, कसम से बोलता मैं एक्साइट हुआ, मैं मोटिवेट हुआ। मैंने बोला एक अंडे बेचने वाली पैसे कमा सकती है, एक टीचर पैसा कमा सकता है, एक इंजीनियर, और एक मुर्गी काटने वाला तो उसकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है, विजय सिंह तेरी माँ ने भी दूध पिलाया है। आज के बाद से आप पैसा कमा करके मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, क्योंकि जिंदगी बदलना चाहता था। मैं पॉजिटिव इंसान था। आज आप जरा सोचो कि नाला सोपारा से, आपके नाला सोपारा से ये बिजनेस 10 साल 12 साल पहले मैं मुंबई में लिखने जाता था। अरे आज तो इतना खूबसूरत माहौल है यहाँ का नाला सोपारा का। मैं एक बार चाहूंगा दिग्विजय पाठक जी के लिए फिर दोबारा एक जोरदार ताली हो। ऐसा महान शख्स जो पूरी कंपनी प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म बनाया। आप जितने डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक भी दिग्विजय सर जो बोलते हैं चुपचाप करो। अगर धंधा करना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, एक भी नियम मत तोड़ो। 50 रुपए का मुंह मत देखो, तत्काल उनको पे दो। कितनी झंझटों को झेल करके ये बेचारे आपको प्लेटफॉर्म दे रहे। ईमानदारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आज के बाद ईमानदारी करेंगे कि नहीं करेंगे? दोस्त यकीन मानिए, मैंने बहाना नहीं बनाया, चूंकि मैं पॉजिटिव इंसान था। मुझे जिंदगी में बदलाव चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, मुझे घर चाहिए था, मुझे गाड़ी चाहिए थी। जब गाड़ी में बैठ के लोगों को देखता, भगवान से यही मनाता कि यार वो भगवान कब मैं ऐसा काम करूंगा कि वो गाड़ी मुझे आए। हेलो, हेलो। और कम से कम 7, 8 साल 10 साल जॉब करने के बाद पॉसिबल नहीं। मैंने बैठा बैठा फैसला लिया, 2,500 रुपये अकाउंट था, मैंने बहाना नहीं बनाया, तत्काल फॉर्म लिया, भरा। सैलरी बोले भैया क्या है? बोला ये बिजनेस मुझे करना है। बिकॉज आप क्यों? क्योंकि ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है। मुझे रिलायंस कैपिटल मनी में उस समय ट्रेनिंग किया जाता था, आने वाले 10 साल के बाद इंडिया की मार्केट जो होगी वो डायरेक्ट सेलिंग की होगी। मैंने फ्यूचर को पहचान लिया। बॉस मैं बताता हूँ, यकीन मानिए मैंने जगह फैसला लिया। बिकॉज आप क्यों? मैंने बोला बिजनेस ये लोग बता ही नहीं पा रहे बेचारे, क्योंकि इनको नॉलेज ही नहीं है। ये तो खाली चल चल के मंजिल तक पहुंचे हैं। मैं बोला मेरे पढ़े लिखे इंसान, यकीन मानिए पहले साल में मैंने, जो मेरा पहला ईयर था, पहले साल में मैंने 15 लाख रुपए इनकम किया था। आज मैं बताऊं कम से कम 3 करोड़ प्लस इनकम है मेरी। आज मैं बताऊं कम से कम 2-2, 3-3 फ्लैट हैं। आज मेरी बताएं 5वीं 6वीं कार मैंने ली है। बहुत जल्दी मैं ऑडी और मर्सिडीज बेंज के साथ आने वाला हूँ। और मैं बताता हूँ 40 सिटी में मैं काम करता हूँ इस समय, 5 स्टेट में काम करता हूं। 2025 तक मुझे चैलेंज है कि 2025 तक 100 सिटीज में मुझे जाना है। कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रही है। हेलो, क्या इस कंपनी के ऊपर विश्वास करना चाहिए? पक्का विश्वास करना चाहिए? क्या भरोसा करना चाहिए? क्या अपनी तकदीर को आप लोग आजमा सकते हो? क्या इस बिजनेस में आ सकते हो? तो दोस्त ये बिजनेस के एक एक आदमी और ये कंपनी के लोग आपको सिखाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना एजुकेशन है। एक अनपढ़ को भी हम पढ़े लिखे से ज्यादा टैलेंटेड, हम सब जितने माई लाइफ वाले हैं ना, उससे ज्यादा टैलेंटेड हम लोग बना देते। बस पूर्वज हमारे कहा करते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसको पिला दो तो शेर के माफिक जाकर के शिकार करके लाती है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम किसी कंपनी के पास नहीं है। बहुत मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपको नॉलेज दे दिया जाए और आपके कंधे से कंधा मिला के काम करे तो क्या सपना पूरा नहीं होगा? 100% होगा। और मेरा ओपन चैलेंज है कि इस हाल में जितने बैठे हुए लोग हैं, अगर एकजुट हो जाएं, एक कंधे से कंधा मिला ले, तो अपना अपना सपना नहीं, अपने गांव का सपना नहीं, अपने जिले का सपना नहीं, सारे हिंदुस्तान के सपने को ये माई लाइफ स्टाइल से पूरा कर सकते हैं। तो वही विजय सिंह जो 5% उधार लेकर के बिजनेस किया था, क्या वो 5% उधार लेकर के बिजनेस करने का निर्णय मेरा सही था? क्या ये निर्णय ले सकते हैं? आइए मिल के आगे बढ़ेंगे। विश ऑल द बेस्ट। जय लाइफ स्टाइल, जय जय लाइफ स्टाइल, जय जय लाइफ।